हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो आज हम बता रहे हैं आपको कि कल जो जेनेटिक्स का पेपर होगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे हिसाब से। तो एक सिंपल से क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि जीनोटाइप, जीन, अलील, रेकॉन, म्यूटॉन, ये वाले जो है वो चीजें डेफिनेशन के लिए डेफिनेटली करके जाइए। पार्थेनोजेनेसिस आ सकता है, यूप्लॉइडी वगैरह ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेन द एक्स 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 जीरो एंड जेड 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 डब्ल्यू, और तीसरी जो होगी वो एक्स 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 वाई। ये तीन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो करके ही जाइए। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम करके ही जाइए, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या तो फिर मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बनेगा, तो वो वाला करके जाइए। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के जो कंडीशंस है वो कंडीशंस एक बार देख के जाइए, और हार्डी वेनबर्ग का जो लॉ है वो करके जाइए। 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर 2.5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद म्यूटेशन करके जाइए। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सोमैटिक, गैमेटिक म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन म्यूटेशन हो या ग्रॉस म्यूटेशन हो, जितना भी आपके पास नोट्स है म्यूटेशन के रिलेटेड वो करके जाइए ही जाइए। ओके, उसके बाद ये देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन विद सुटेबल एग्जांपल। मेंडल्स के तीनों लॉ पढ़ के जाइए। बहुत सिंपल से लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो तो फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके ही उसे एक्सप्लेन कीजिए। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको 6 मार्क्स के लिए, तो प्लीज डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल वहां पे दे दीजिए। दो ही सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, हिमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। उस दोनों में से एक आ ही सकता है कल के लिए, तो वो एक करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख के जाइए, आ सकता है। और ये वाले क्वेश्चन मैंने म्यूटेशन पूरा आप देख के जाइए, करके ही जाइए। म्यूटेशन क्वेश्चन आएगा ही आएगा म्यूटेशन के ऊपर। ओके, ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसमें म्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है। म्यूटेशन वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा करके जाइए, जितने आपके पास नोट्स है उतने करके जाइए। देखिए, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हर एक क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, तो कल भी रिपीट होगा क्वेश्चन ये। पॉइंट म्यूटेशन, ग्रॉस म्यूटेशन, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें जो है वो देख के जाइए। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, बाहर कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। जितना मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट उतना करके जाइए, तो आपका पासिंग का तो बिल्कुल हो जाएगा। ओके, पासिंग का तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो मैंने म्यूटेशन आपको बता दिया है, तीन लॉज मैंने आपको बता दिए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन तीनों एक बार करके जाइए, बहुत इजी है। ओके, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या आपको करना है, तो दूसरा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिसीज जो है जिसमें आप कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया करके जाइए। अगर हो सके तो फिर डाउन सिंड्रोम के बारे में भी थोड़ा सा एक बार देख के जाइए कि क्या हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या है। बाकी आपको पता ही है, बाकी बहुत सिंपल सा पेपर है। अब इस सारे पेपर्स के विद आंसर मैंने हमारे ऐप में दिए हुए हैं। ओके, बहुत प्रिसाइजली हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर किया है। जहाँ पे डायग्राम की जरूरत है वहां पे डायग्राम दिए हुए हैं। तो बच्चों, अगर अभी भी आपने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया है TYBSc मॉडल आंसर का, तो अभी भी आपके पास चांस है, आप कोर्स परचेस कीजिए और आपका जो स्कोर है यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत, जैसे भी अभी आज तक 3 पेपर हुए हैं, तीनों पेपर में जो है वो 30+ मार्क्स का जो है वो रिपीट हुआ है। आपको उतने ही PDF देख के जाने हैं पे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।